हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, क्या लेवल दिए गए थे आज के लिए, वो भी एक बार देख लें। बैंक निफ्टी के लिए दो जोन दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि नियर अबाउट थे उसके प्राइस के आसपास में। तो ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल ये थी 5 मिनट की, दूसरी बनती है ग्रीन। ग्रीन के बाद इस जोन में जाता है। इस जोन के ऊपर मैंने बोला था, मैं जोन के ऊपर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तभी ऊपर जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद वहां से अगर कुछ भी हमें नेगेटिव बनता है तो वहां से डाउन साइड भी आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली कल भी वही काम किया था बैंक निफ्टी ने, वही काम आज किया था। ठीक है, रेड ग्रीन फिर रेड और फिर ग्रीन। जब यहाँ पर ये बना के रेड कैंडल, ये मैं 1 मिनट के हिसाब से देखूं या 2 मिनट के हिसाब से देखूं, तो मुझे यहाँ पर रेड कैंडल मिली थी, तो उसके हिसाब से एक ट्रेड लिया था। उसमें छोटा सा एक मूवमेंट मिला था 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ऑप्शन में पुट साइड। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेट करते रहे रिट्रेसमेंट का। ऊपर निकल गया ये प्राइस, तो मैंने सोचा मैंने यहाँ पे हाई के आसपास जाके एक रिट्रेसमेंट लेगा तो मैं बाई करूंगा, बट उसने क्या मौका ही नहीं दिया। वो सारे लेवल ब्रेक करता हुआ चला गया, उसने क्या मौका ही नहीं दिया। जब यहाँ पे पहुंच गया 50,170 रुपये, ये मैंने बाद में डाला था प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर 50,97 के ऊपर मैंने प्राइस मतलब लेवल नहीं डाला हुआ था, और ये लास्ट हाई था। जब लास्ट हाई के आसपास पहुंचा, ये हाई लगा चुका था और 222 का, तब जाके इसने कुछ ऐसा बिहेव करना स्टार्ट किया। ये तो 5 मिनट का चार्ट है, मैं तो 1 मिनट देखता हूँ, तो 1 मिनट का मैं देख रहा था उस चीज़ को। यानी अब इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तो उसका एक स्विंग हाई जो था, क्या कहूँ मैं उसे, जो जहाँ से प्राइस एक अच्छा नीचे की साइड आया था, डाउन साइड आया था, तो वो लेवल आ गया है, तो वो रेसिस्टेंस का काम करना ही करना है उसे। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या था, एक एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, हम अगर इस लेवल यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, यहाँ पे शायद एक यहाँ पे निकला था ऊपर की तरफ, तो एक ट्रेड लिया था, यहाँ से निकलने के बाद भी एक ट्रेड लिया था, और एक कोई यहाँ कोई एक ट्रेड लिया गया था। 3 ट्रेड तो मैं इतनी जगह में ले चुका था। मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिला था, बट जो भी मिला था मैं दे चुका था 3 ट्रेड तो इतनी जगह में ही, कि मैं यार ये रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा, रिट्रेसमेंट देगा तो होल्ड करेंगे, थोड़ा सा और एडअप कर लेंगे नीचे से और इसको होल्ड करते हैं। हुआ क्या कि ऊपर की साइड से जब इस लेवल के नीचे क्लोज किया, 170 वाले लेवल के नीचे जब इसने क्लोज किया, तो यहाँ पुट पकड़ा। पुट दिया भी था मैंने, टेलीग्राम में भी दिया, अपने ग्रुप में भी दिया। बट हुआ क्या कि ये 1 मिनट में देखेंगे तो 2-3 कैंडल रेड बनाता था, एक कैंडल ग्रीन बनाता था, और वो सारी कवर अप कर देता था रेड वाली को। तो एक डर ये भी था कि एक्सपायरी है जिस स्पीड से, प्लस हमारा पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा था, जैसे जैसे थोड़ा बहुत ये डाउन आ रहा था, और एग्जैक्टली आना ना आना इसका बराबर था, कि जितना आता था उतना ही ग्रीन से उसे कवर कर देता था, ग्रीन कैंडल से। ठीक है, बट एक एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही 50 या 97 के नीचे प्राइस निकलेगा, तो 2-3 मिनट में हमें 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिलना चाहिए। ये वर्डिंग थी मेरी क्लियरली, जब मैं लाइव था उस टाइम, लाइव था, लाइव आज तो आई थिंक 2 बजे के आसपास तक बैठे हैं। ठीक है, तो वो सारी वर्डिंग थी कि वो नीचे की तरफ मार सकता है, और मैंने क्लियरली बोला था भाई 960 टू 900 का जो रेंज है वो मेरे लिए बाइंग एरिया है, ये वर्डिंग भी बोली थी। बट हुआ क्या, इसने यहाँ पर 968 का लो लगाया, 2 बार प्राइस ऑलमोस्ट वहीं का आया, और वहाँ से फिर उसने क्या किया, रिटेस्ट किया उसी लेवल को जिसको उसने ब्रेक करने के लिए समय लिया था। रिटेस्ट करके फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर नीचे, फिर नीचे जाने के बाद फिर यहाँ कंफर्मेशन ऐसी कुछ मिली, फिर मैंने आई थिंक पुट दिया था, मुझे याद है कुछ ऐसा। बट फिर ये टाइम पास करने लगा यहाँ पे, तो फिर मैंने पुट को बोला। आज मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ कि 3 बार ट्रेड में मैंने बोला, मैंने भाई सेफ ट्रेडर यहाँ पर एग्जिट कर लो। सेम मैसेज मैंने टेलीग्राम में डाला था कि एग्जिट कर लो। जैसे ही मैसेज डाला है कि एग्जिट कर लो सेफ ट्रेडर कॉस्ट के आसपास, और वहाँ से 1-2 मिनट के अंदर ही प्राइस जो भी ट्रेड दिया था उसी फेवर में, उसी साइड में चला गया, और अच्छा चला गया। ठीक है, तो ये आज हुआ मेरे साथ कोई इंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो थी, ठीक थी, एनालिसिस तो ठीक था। डर किसका था कि भाई एक्सपायरी है और एक कैंडल भी हमारे अगेंस्ट जाएगी ना, तो वो हमारा एसर ले जाएगी। डर उस चीज़ का था, उस चक्कर में एग्जिट करवाया कि सेफ ट्रेडर एग्जिट कर सकते हो। तो वहाँ से हमें मूवमेंट भी मिला जो मिलना चाहिए था बेसिकली। फिर उसके बाद रेंज में हो गया, और देखें तो हम क्या, ये तो एक अप मूव था। कल मैंने कहा भी था कि यहाँ से ऊपर की तरफ मतलब कल एक वन वे मूवमेंट मिल सकता है, जो आज मिला भी। ठीक है, और मुझे कैसे पता था कि भाई वन वे मिल सकता है कल मूवमेंट? अब ये तो थोड़ा एनालिसिस का पार्ट है और एक्सपीरियंस का पार्ट है। एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे एनालिसिस आपका बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तब भी आपको वो चीज़ें कुछ ना कुछ पता चलने लग जाती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हाल था इसका, अगर देखेंगे तो हम प्राइस सेक्शन को, ये इसका हाई था, उसके बाद उसने सेकंड हाई लगाया ऑलमोस्ट उसके आसपास ही, डबल टॉप ये हो चुका था। अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूंगा, डेली चार्ट में देखूँ तो डबल टॉप के आसपास ऑलरेडी बन चुका था, क्योंकि 250 का लेवल भी नियर अबाउट था। तो डबल टॉप बैंक निफ्टी का हो गया था डेली चार्ट में भी और इंटरडे में भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी कोई स्विंग हाई बन रहा है उसको प्राइस जाके टच नहीं कर रहा है। पूरा कहीं से भी आप उठा के देख लो, प्राइस उसे टच नहीं कर रहा है। मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज भी दिया था कि 50,030 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 50,100 50,200 के आसपास कहीं पहुंच सकता है, बट वो नहीं गया कहीं भी प्राइस, उसने कुछ नहीं किया, वो गया भी कहीं नहीं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन डाली हुई थी मैं, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो एक मूवमेंट मुझे ऊपर की तरफ का मिल जाएगा सही से, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने टाइम पास करते करते थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करते करते रेंज में टाइम गुजारा, मतलब छोटा मूवमेंट चाहिए था तो छोटा मूवमेंट वो आपको दे रहा था। प्लस एक ट्रेंड लाइन ये थी आपके लिए जो कि सही थी और उसने काम भी अच्छा किया। ठीक है, क्यों सेकंड पॉइंट ये था। ठीक है, सेकंड हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड से पहले भी शायद आई थिंक कुछ मिला था क्या? जी हाँ, सेकंड से पहले भी था, ये फर्स्ट था, यही डाला हुआ था मैंने जिस टाइम पर। ये था सेकंड मेरे लिए, तो ये जो है थर्ड कैंडल था, थर्ड था टच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो गया कम्प्लीटली ऊपर ट्रेंड लाइन था, वहाँ से नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद इसके आसपास में आ गया, क्यों नीचे फिर ये भी लेवल था हमारा 870 का, तो 870 के आसपास आके फिर उसने 960 को टच किया, फिर नीचे आता है, फिर से ट्रेंड लाइन को टच करता है। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक होल्ड कर रही थी, ये अगर आप देखोगे ना तो इसका 50% लेवल था जहाँ पर ट्रेंड लाइन ने एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, ये 50% लेवल था, जब जब प्राइस इसके नीचे आ गया दोबारा ऊपर गया ही नहीं। ये 50% लेवल था दोनों दोनों लेवल के बीच का। ठीक है, तो ये लास्ट में देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, तब भी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आके फिर ऊपर जाता है। लास्ट में भी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ही उसने लो लगाया था बैंक निफ्टी ने। तो ट्रेंड लाइन एक अच्छा काम करती है, मैजिक का काम करती है ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन में भी अपने आप को एक्सपर्ट कर लेते हो ना, तब भी आप अच्छा कुछ कर पाओगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी मैजिक का काम करती है। बस आपको आपकी नज़र होनी चाहिए कहाँ से क्या चीज़ हम मैच कर सकते हैं, क्या मिला सकते हैं, एक से एक दूसरा पॉइंट मिलाना है, बस हमने इतना करना होता है। अभी देखते हैं कल के लिए लेवल्स क्या है हमारे पास। देखिए, कल के लिए ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, इसमें 49,985 से 50,050 के आसपास का आप इसे कंसिडर कर सकते हो, 50,000 का 50 का। ये एक जो जोन है, ये जोन आपके लिए, अगर क्योंकि निफ्टी की वो सॉरी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो आपकी हुई है आपकी 895 900 मान लो आप। ठीक है, इस एरिया में कहीं इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर क्लोज होके ये ऊपर की तरफ जाता है और 50,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम फिर से यही हाई के आसपास का वैल्यू कुछ देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर की तरफ का भी कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एक जोन है ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा इसके लिए। इसके जब तक प्राइस नीचे रहेगा, जब तक नीचे रहेगा और अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो आपको ऊपर की तरफ का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होकर फिर ऊपर की तरफ जाता है इसी जोन के आसपास, और जहाँ पे कोई भी सेलिंग मिलती है आप लोग सेल कर सकते हो। जो भी नेक्स्ट टारगेट होगा लोअर लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें भी हम देखें तो इसमें भी करीब 200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है 761 में और 985 में। ठीक है, 220 पॉइंट अराउंड का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका भी 50% अगर हम ड्रॉ करेंगे तो भी हमें एक लेवल मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। ये मिल रहा है 870 के आसपास का कुछ लेवल एक मिल के दे रहा है हमें। 870 के अराउंड का हम इसमें एक कोई लेवल डाल देते हैं, ये 50% के आसपास का एक लेवल आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे उस टाइम पर। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा ऊपर की तरफ देखेंगे कुछ, क्योंकि अगर हम हायर साइड से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे हायर के नीचे से सेकंड हायर से, तो यहाँ से वो ट्रेंड लाइन भी आपको सही से कुछ इंडिकेट करते हुए दिखाई देगी, ये वाली, जो कि आज इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख जाएगी। तो चीज़ अगर ब्रेक होती हुई आपको दिख जाती है यहाँ से बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन भी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर ओपनिंग में, तो ये इस जोन का ख्याल रखिएगा। इस जोन के ऊपर निकलते ही हम लोग एंट्री करेंगे अपसाइड की, इस जोन के ऊपर निकलने के बाद भी 50,050 के ऊपर। और अगर गैप अप हो जाता है इसके आसपास, कहीं 100 पॉइंट गैप अप हो गया, नीचे आया स्टैंड लाइन को साथ में ये ब्लू लाइन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ तक के लिए इस पहले टारगेट के तक के लिए
हम अपना ट्रेडिंग ट्रेड जो है सेल साइड भी ले सकते हैं। और उसके नीचे निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास मिल जाएगा ये 650 वाला। ठीक है, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो आज का लो था। आज का लो लास्ट टाइम तक उसने टच नहीं किया, पर जो आज का लो था वो भी इम्पोर्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 650 के आसपास तक का लेवल मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, तो इसके बाद देखें 650 के बाद हमारे पास 545 का एक लेवल आ रहा है, उसके बाद 464 है, 375 है, 280 है, और 49, 96, 48, 900 तक के लेवल डाउन साइड में ड्रॉ किए गए हैं। इनमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 280 और 96 के बीच में, तो इनका दोनों का 50% ड्रॉ आप कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ भाई कि जो भी लेवल दे रहा हूँ, चाहे 100 पॉइंट का डिफरेंस है, चाहे 200 पॉइंट का डिफरेंस है, 100 पॉइंट का है, तब भी अगर प्राइस दिख रहा है ना कि उसके 50% से ऊपर नहीं जा पा रहा या नीचे नहीं जा पा रहा, तो वहाँ भी वो 50% आप ड्रॉ कर सकते हो, वहाँ से गेम करेगा कुछ ना कुछ प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को कम्प्लीटली कल के दिन। कि कुछ चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं भाई, अब एक्सपायरी होती है ना, तो कुछ चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। क्योंकि आज उसने मेरे को, मैं 3 बार बोला कि भाई आपको सेफ ट्रेडर यहाँ एग्जिट करो, क्योंकि मैं डाउटफुल था कि एक कैंडल भी अगेंस्ट में गई तो ये प्रॉब्लम कर देगा हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड करते रहो। बाकी जो भी फुल टाइम ट्रेडर हैं भाई मेरे साथ लाइव रह सकते हैं, 3-4 घंटे तो टाइम देने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे देते थे बट थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, कुछ सीखें और कुछ फ़ायदा भी हो बैठने का साथ में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।